वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। तो ये यूपी डीएलएड के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं प्रथम सेमेस्टर का, तो द्वितीय प्रश्न पत्र है, इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ये एनालिसिस है। तो पहला क्वेश्चन है, शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो ये है जॉन डीवी का। और द्विमुखी होता तो किसका होता है? तो स्मिथ का होता है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को संपूर्ण जीवन माना है? तो स्पेंसर ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण शब्द का लैटिन वर्ड कम्युनिस का आशय क्या है? तो इसका अर्थ होता है आदान प्रदान करना। संप्रेषण के तत्व कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे संदेश है, स्रोत है, मतलब मीडियम है, माध्यम हो गया, और तो ये तीनों हो जाएंगे उपयुक्त, तो सभी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किस सिद्धांत पर आधारित है? तो एक गेस्टाल्टवाद पे सिद्धांत है, उस पर आधारित है पूर्ण से अंश की ओर। प्रश्नोत्तर प्रविधि के जनक कौन है? तो प्रश्नोत्तर प्रविधि के जनक सुकरात हैं। नेक्स्ट है, निदान की प्रक्रिया से संपादित होता है, क्या होता है? तो इससे है जो समस्या की पहचान होती है, समस्या की आवश्यकता होती है, समस्या समाधान होता है। तो निदान की प्रक्रिया से है जो समस्या का समाधान होता है, सेकेंड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण में निम्न में कौन सा तत्व समावेश नहीं होता है? तो इसमें है जो सूक्ष्म टाइम भी कम होता है और उसका आकार भी छोटा होता है और अभ्यास आधारित भी होता है, तो लेकिन बृहद सिलेबस नहीं होता, इसमें सिलेबस है जो ज़्यादा नहीं होता, सी वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। पाठशाला विद्यालय को उद्यान की संज्ञा किसने दी है? तो पाठशाला को है जो उद्यान की संज्ञा, तो क्वेश्चन नंबर 9 का फ्रोबेल हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही है। पाठशाला या विद्यालय को उद्यान की संज्ञा जिसे कहते हैं किंडरगार्टन, ये है जो फ्रोबेल ने कहा था। व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं, कैसे होते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं। तो ये थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सेकेंड पेपर के। और यहाँ पे थोड़े और भी है। प्राचीन कालीन शिक्षण विधियाँ कैसी थी? तो प्राचीन काल में है जो व्याख्यान होता था तो ये शिक्षा केंद्रित होती थी। प्रस्तावना प्रश्न का संबंध किससे होता है? तो प्रस्तावना है जो विषय वस्तु से होती है। बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किसके द्वारा किया जा सकता है? तो बच्चों में जो कल्पना शक्ति का विकास है जो कहानी के द्वारा किया जा सकता है। पाठ के प्रमुख तत्वों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं आवृत्ति मतलब दोहराना बार बार। पर्यटन विधि से छात्रों में किस का विकास होता है? तो निरीक्षण भी होता है और बच्चे देखते भी हैं, तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अभी है प्रथम सेमेस्टर और प्रथम प्रश्न पत्र है बाल विकास। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक क्या नहीं है? तो मध्यमान भी होता है, मध्यांक भी होता है, बहुलक भी होता है, और प्रसार है जो इसका केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन नहीं होता है। थॉर्नडाइक ने सीखने के संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है? तो ये मुख्यतः है जो 3 है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन पहले देखेंगे कितनी होती है, तो उसका सी वाला ऑप्शन है जो करेक्ट हो जाएगा, 270 होती है। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक स्किनर हैं। आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास किसमें होता है? तो किशोरावस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व में कठिनाई होती है, तो बौद्धिक विकास में होती है। इससे है कि ध्यान में नहीं रख पाते चीज़ें, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान या कथन है डम्बिल का, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है, तो किशोरावस्था में पूर्ण हो जाता है पूरी तरह से। और सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावपूर्ण कारक कौन सा है? तो प्रेरणा होती है। प्रेरणा होगी तभी आदमी है जो सीखने के लिए प्रभावित होता है। बालक के प्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत क्या है? तो उद्दीपक भी होता है, आवश्यकता भी होती है, रुचि भी होती है, तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। आनुवंशिकता का वाहक क्या होता है? तो आनुवंशिकता का वाहक जीन्स होते हैं। व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि क्या है? तो सबसे अच्छी विधि होती है व्यक्तिगत, एक है प्रक्षेपण है, वस्तुनिष्ठ है, ये सभी, तो सबसे अच्छी पूछा है तो प्रक्षेपण हो जाएगा। भाटिया बैटरी परीक्षण संबंधित है बुद्धि से। शिक्षा में सृजनात्मकता का उपयोग किस रूप में होता है? तो ये होता है चिंतन में, इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की कितनी स्थितियाँ हैं? तो 4 स्थितियाँ हैं। तो ये थे एनालिसिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिएगा और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।